नमस्कार सभी दोस्तों को। आज हम बात करेंगे दोस्तों मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जितने भी मूल कर्तव्य हमारे प्रेजेंट टाइम में दोस्तों 11 मूल कर्तव्य हैं, उनकी हम स्टडी करेंगे दोस्तों। 8 से 10 मिनट का टॉपिक होने वाला है। आप शपथ लीजिए दोस्तों, 2026 चालू हो चुकी है दोस्तों। इस 2026 में आप शपथ लीजिए कि हम अपनी तरफ से 100% देंगे पढ़ाई में, चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों। इसलिए दोस्तों एक एक टॉपिक को हम कंटेस्ट याद करके चलेंगे। आज से मैं भी शुरुआत कर रहा हूँ इस चैनल पर दोस्तों बेहतरीन कंटेंट डालने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। प्रतिदिन एक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो, ठीक है। आप भी दोस्तों शपथ लीजिए और कमेंट में शेयर कीजिए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो दोस्तों संविधान के 51 के सबसेक्शन ए से प्रेरित हैं, ठीक है। यानी अनुच्छेद 51 के सबसेक्शन ए में फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया है, ठीक है। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इनका क्या है दोस्तों, मतलब भौकाल है। और अधिनियम 1974 के द्वारा, मेरा मतलब 1976 सन 1976 के द्वारा ये जोड़े गए थे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपका एक और इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया था, जो कि दोस्तों 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2020 से एक मूल कर्तव्य दोस्तों इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। जब दोस्तों किसकी सरकार थी वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका कुल मूल कर्तव्य प्रेजेंट टाइम में अब दोस्तों 11 हो चुके हैं। हम उन्हीं 11 को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, का से लेकर टे तक, ठीक है, यानी 1 से लेकर 11 तक। सबसे फर्स्ट है आपका दोस्तों पहला मूल कर्तव्य संविधान, उसके आदर्शों और संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। सेकंड है दोस्तों आपका स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का पालन करना। थर्ड है आपका दोस्तों भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। फोर्थ आपका है दोस्तों देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करना। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करना। नेक्स्ट है आपका दोस्तों फिफ्थ नंबर का राष्ट्र के, मेरा मतलब भारत के सभी लोगों में सद्भावना और भाईचारे की भावना बढ़ाना। वेरी इंपॉर्टेंट। आज के बाद दोस्तों आप अपने आप से प्रण लेना कि हम सभी भाइयों में भाईचारा का भावना रखेंगे और दोस्तों सभी को एक समान दर्जा देंगे। आज दोस्तों जो सभी देशों में हो रहा है वो दोस्तों जाति धर्म को लेकर, भेदभाव को लेकर, मतलब इतने लोग भड़क रहे हैं तो उसकी कोई सीमा ही नहीं होती दोस्तों। जहाँ जाति भाव, भाईचारा, सद्भावना समान है, इक्वल है। जात मेरा मतलब मानवता से बड़ा धर्म मेरे लिए कोई नहीं है। यदि इसे आप फॉलो करेंगे तो दोस्तों ना तो कोई, मतलब समझ सकते हैं आप दोस्तों, जो जितने भी लोग धर्म के नाम पर भड़कते हैं ना, वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो देश आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए सबसे बड़ा धर्म है मानवता का धर्म। दूसरों की हेल्प कीजिए और उन्हें भी दर्जा दीजिए समान। उन्हें ऊंची नीची जाति में मतलब तोलिए मत, ठीक है, कि आप निम्न जाति के हो, आप उच्च जाति के हो, ठीक है। इसलिए दोस्तों इस मूल कर्तव्य का पालन कीजिए और आर्टिकल 15 का आज से पालन करना सीखिए। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का संरक्षण करें। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर पर्यावरण, नेचर इन्वायरमेंट जैसे वन, झील, नदी, वन्यजीव की रक्षा करना, ठीक है। वन, झील, नदी, वन्यजीव की रक्षा करना, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन की भावना विकसित करना। नेक्स्ट है आपका दोस्तों सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। नेक्स्ट है दोस्तों आपका व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। नेक्स्ट है आपका दोस्तों 6 से 14 बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। 86वां कॉन्स्टिट्यूशन 2002, ठीक है, ये ऐड किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों ये ट्रिक है, जैसे कि शॉर्ट यदि आप
याद करना चाहें नाम तो दोस्तों ये मैंने शॉर्ट लिख दी है जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे कि संविधान है, फर्स्ट ड्यूटीज में है, सेकंड में स्वतंत्रता है, एकता है, रक्षा है, भाईचारा है, संस्कृति है, पर्यावरण है, विज्ञान है, संपत्ति है, उत्कृष्टता है और शिक्षा है। ये दोस्तों महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं जैसे कि दोस्तों आपको पता होना चाहिए। मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते लेकिन कानून बनाकर लागू किए जा सकते हैं। मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए राज्य के लिए नहीं होते हैं। मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए होते हैं, राज्य के लिए नहीं होते। इनकी जो प्रेरणा मिली है दोस्तों वो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ रूस के संविधान से। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। ये दोस्तों हमारे यूएसएसआर से लिए गए हैं। ठीक है, और दोस्तों जो मूल कर्तव्य हैं ये भाग 4 का ही दोस्तों क्या है, एक सब सेक्शन है। 4 में दोस्तों आपके मौलिक अधिकार हैं और 4 के सब सेक्शन में ही दोस्तों आपका क्या है, मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, पहले में दोस्तों संघीय और राज्य क्षेत्र हैं, संघीय केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। सेकंड में नागरिकता के बारे में बताया गया है और थर्ड में किसके बारे में बताया गया है, ये आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। ठीक है, थर्ड में किसके लिए बताया गया है। फोर्थ में तो मैंने आपको बता दिया। थर्ड में दोस्तों मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है, मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक है कि नहीं है। और फोर्थ में दोस्तों आपके डीपीएसपी हैं। ठीक है, अभी मेरे से गलती हुई ना, ये दोस्तों 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है, 12 से लेकर 35 तक है थर्ड। और फोर्थ आपका दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये दोस्तों 36 से लेकर 51 तक हैं। ठीक है, और फिफ्थ में किसका बताया गया है, ये संघ सरकार का बताया गया है। सिक्स्थ में दोस्तों राज्य सरकार का बताया गया है। सेवन्थ हटा दिया गया 238 आर्टिकल के जरिए। ठीक है, अब मुझे बताना है दोस्तों आपका भाग 20 में क्या है, वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। भाग 20 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, जय हिंद। अगली वीडियो में किस पर लेकर के आऊँ वो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताना। हैप्पी न्यू ईयर 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। थैंक यू।